दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक नहीं देखा पहले उसे देखें। आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है 4 वर्णों के पढ़े एकीकरण क्या है। बच्चों जो 4 वर्णों के पढ़े एकीकरण है इसके बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। तो ध्यान से समझना है आंसर को बच्चों। उपमहाद्वीप में विविधताओं से भरा, विविधता का मतलब होता है अलग अलग लोग जो है अलग अलग धर्म को मानने वाले। तो बोलना चाह रहा बच्चों उपमहाद्वीप में विविधताओं से क्या हुआ, भरा हुआ है। यहाँ ऐसे भी समुदाय रहते थे जो कि ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे। बोलना चाह रहा बच्चों उपमहाद्वीप में विविधताओं से भरा, विविधता का मतलब अलग अलग क्या है, धर्म के लोग क्या थे, मानने वाले थे। वहाँ पे ऐसे समुदाय भी रहते थे जो ब्राह्मण व्यवस्था को क्या करते थे, नहीं मानते थे। आगे लिखा हुआ संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय को, बोलना चाह रहा जो भी इंसान अगर ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते हैं उसके लिए संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय का, ऐसे ग्रुप को क्या बोला गया बच्चों, विचित्र बोला गया। क्या बोला गया, विचित्र बोला गया, असभ्य बोला गया, उसे बर्बर बोला गया और जंगली माना गया। बोलना चाह रहा बच्चों उपमहाद्वीप में जो विविधताओं से भरा है ऐसे भी वहाँ पे समुदाय रहते थे जो ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे। जो भी ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते थे उसके लिए संस्कृत साहित्य में ऐसे समुदाय के लिए जो वर्ड यूज हुआ है बच्चों, जो कि ब्राह्मण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, उस तरह के समुदाय के लिए संस्कृत साहित्य में जो वर्ड यूज हुआ है वह विचित्र वर्ड यूज हुआ है। उसके लिए असभ्य वर्ड यूज हुआ है, बर्बर हुआ है और जंगली माना गया। किसके लिए, जो भी ब्राह्मण व्यवस्था को जो भी समुदाय नहीं मानते थे उनके लिए जो शब्द जो यूज हुआ है संस्कृत साहित्य में विचित्र, असभ्य, बर्बर और जंगली माना जाता था। बच्चों उदाहरण को ध्यान से समझना। लिखा हुआ है वन में बसने वाले शिकार कंद मूल संग्रह करने वालों को क्या कहा गया बच्चों, निषाद वर्ग कहा गया। एकलव्य भी बच्चों ध्यान रखना निषाद वर्ग ही कहलाता। जो भी बच्चों जो जंगल में रहते थे, जो शिकार करते थे, जो कंद मूल संग्रह करने वालों को निषाद वर्ग कहलाते थे। जो एकलव्य थे वह एकलव्य भी बच्चों किस वर्ग से थे, तो ध्यान रखना निषाद वर्ग से एकलव्य थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा हुआ मलेच्छ वर्ड किसके लिए वर्ड यूज हुआ, मलेच्छ। तो ध्यान से समझना बच्चों मलेच्छ वर्ड, जो लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते थे उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि से, हीन दृष्टि का मतलब हुआ गलत दृष्टि से उन्हें क्या किया जाता, देखा जाता था। मलेच्छ बच्चों उस इंसान के लिए यूज होता था जो लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हीन दृष्टि, हीन दृष्टि का मतलब गलत दृष्टि से उन्हें क्या देखा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन है 4 वर्णों के पढ़े अधीनता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 वर्ण के पढ़े अधीनता क्या है। तो ध्यान से समझना है, ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रणाली से क्या कर दिया, बाहर माना। बोलना चाह रहा बच्चों ब्राह्मण वर्ग ने कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से सामाजिक प्रणाली से क्या कर दिया, बाहर माना। ब्राह्मण ने समाज के कुछ वर्गों को क्या कर दिया, अस्पृश्य घोषित का मतलब होता है जिसको छूने पर क्या होगा, अछूत माना जाएगा। तो वही बोलना चाह रहा है ब्राह्मण ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया जिसको बोलते हैं बच्चों अनटचेबिलिटी। आगे लिखा ब्राह्मण मानते हैं कि कुछ जो कर्म है वह पवित्र है, जो कुछ कर्म क्या है, दूषित है। ब्राह्मण मानते हैं बच्चों जो कुछ ऐसे जो कर्म है जो कि क्या है, पवित्र है। पवित्र का मतलब अच्छा है, कुछ कर्म क्या है, दूषित है। दूषित का मतलब क्या है, बेकार है। पवित्र जो कर्म है उसमें है बच्चों यज्ञ करना, वेद का अध्ययन करना आदि जो काम है क्या है, पवित्र काम है। और जो दूषित जो काम है बच्चों, जो दूषित जो कर्म है, चमड़े से संबंधित अगर कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है, चमड़े से संबंधित शवों को उठाना, शवों का उठाना का मतलब लाश को एक जगह से क्या करना, दूसरे जगह ले जाना, या अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना। यह सब जो काम है क्या है, दूषित काम है। दूषित का मतलब बेकार काम माना। किसने माना बच्चों, तो आपको ध्यान रखना ब्राह्मण वर्ग ने माना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करें, मार्क करें। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए बच्चों चीनी यात्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना स्वेन तेसांग, चीनी जो यात्री थे इनका नाम था बच्चों स्वेन तेसांग के अनुसार जो वधिक है, ध्यान रखना बच्चों जो वधिक है और जो सफाई करने वाले जो लोग थे उनको क्या रहना पड़ता था, शहर से बाहर रहना पड़ता था। किनके अनुसार बच्चों, जो चीनी यात्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना स्वेन तेसांग के अनुसार जो वधिक और जो सफाई करने वाले जो लोग हैं उनको शहर से बाहर रहना पड़ता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों
वर्ण तथा संपत्ति का अधिकार क्या है। वर्ण व्यवस्था में बच्चों संपत्ति का अधिकार क्या है, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, ये भी क्वेश्चन क्या है बच्चों, पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें। लिखा है ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पे अधिकार एक और आधार वर्ण है। इस संपत्ति पे अधिकार के दो आधार दिए गए। क्या बच्चों, वर्ण व्यवस्था में संपत्ति का आधार का दो आधार दिया। पहला है बच्चों लैंगिक आधार और दूसरा क्या है, वर्ण आधार है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लैंगिक आधार पे संपत्ति का अधिकार, और दूसरा में पढ़ेंगे बच्चों वर्ण आधार पे। तो पहले हम लोग पढ़ते लैंगिक आधार पे। तो ध्यान से समझना, इसमें माता पिता के मृत्यु के बाद, जब माता पिता बच्चों जो मर जाते हैं, मरने के बाद उनकी संपत्ति पे पुत्र का ही क्या होता है, अधिकार होता है, जबकि स्त्रियां पे उस पे अधिकार नहीं होता। बोलना चाह रहा बच्चों, जब माता पिता के मरने के बाद जो संपत्ति है उस संपत्ति पे पुत्र का क्या होता है, अधिकार होता है, जबकि स्त्रियां पे उस पे किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। और वर्ण आधार बच्चों, वर्ण आधार पे जो संपत्ति का अधिकार है उसमें लिखा गया है, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय में क्या है, वर्ण ज़्यादा धनी होते हैं। बोलना चाह रहा है इसमें ब्राह्मण है और जो क्षत्रिय वर्ण है वह क्या है, ज़्यादा धनी है, जबकि अन्य परंपरा में इसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। जो अन्य परंपरा बच्चों जो वर्ण आधार पे जो बांटा गया है वह उसमें क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। दूसरा जो परंपरा बच्चों वर्ण आधार पे जो संपत्ति का अधिकार है उसका क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है कैसे। इसके बारे में बताना बच्चों कि जो महाभारत है एक गतिशील ग्रंथ है कैसे, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। आंसर को बच्चों बारीकी से समझना है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि यह हजारों सालों तक लिखा गया। बोलना चाह रहा बच्चों, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि रीजन बता रहा है यहाँ पे, यह हजारों सालों तक क्या किया, लिखा गया। महाभारत अलग अलग भाषाओं और इनके लेखकों के बीच मेल मिलाप कायम करता। बोलना चाह रहा बच्चों, जो महाभारत है अलग अलग भाषाओं और इनके लेखकों के बीच क्या करता, मेल मिलाप कायम करते हैं। इनमें कहानियों का उद्भव, बोलना चाह रहा बच्चों, इनमें कहानियों का उद्भव अनेक क्षेत्रों में हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों, इनमें कहानियों का जो उद्भव हुआ है अनेक क्षेत्रों में हुआ है। इसका प्रचार प्रसार खास लोगों तक हुआ। बोलना चाह रहा हूँ जो इसका प्रचार जो प्रसार हुआ खास लोगों तक हुआ है। इसमें कई सारे श्लोक है। इसमें बोलना चाह रहा बच्चों जो महाभारत है इसमें कई सारे क्या है, श्लोक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आपको ध्यान रखना बच्चों, जो महाभारत है यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है स्त्री धन को परिभाषित करें कि स्त्री धन किसे कहते हैं। तो ध्यान से इसको आंसर को समझना बच्चों। अब कोई स्त्री किसी से धन लेकर विवाह करती है, पहले के समय बच्चों राजा महाराजा किसी गरीब लड़की से शादी करते थे तो राजा क्या करते, उस गरीब लड़की को धन देते थे, उसके बाद क्या करते थे, उस लड़की से विवाह करते थे। तो वहीं बोलना चाह रहा, जब कोई स्त्री किसी से धन लेकर विवाह करते हैं तो इस विवाह को क्या कहा जाता है बच्चों, स्त्री धन कहा जाता है। यानी यहाँ पे दहेज लड़के वाले लड़की को देते थे। बोलना चाह रहा है यहाँ पे बच्चों जो दहेज थे वह लड़के वाले लड़की को देते थे। या दूसरा में विवाह के समय मिले उपहार के रूप में जो पिता से प्राप्त होता है उस पे स्त्रियों का अपना अधिकार होता है। बोलना चाह रहा बच्चों विवाह के समय मिले उपहार के रूप में जो पिता से प्राप्त होते हैं उस पे किसका अधिकार होता है, स्त्रियों का अपना अधिकार होता है, चाहे वह जमीन हो या संसाधन हो। इसी को बोला जाता है बच्चों स्त्री धन के नाम से जाना जाता है। विवाह के समय बच्चों बोलना चाह रहा जब किसी लड़की का विवाह होता है तो उसके जो पिता है अपने पुत्री को क्या करते हैं, विवाह के समय जो भी धन देता है वह क्या कहलाता है बच्चों, स्त्री धन कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, महाभारत कालीन में स्त्रियों के विभिन्न समस्याओं को क्या करना, लिखना है। बोलना चाह रहा महाभारत जब काल चल रहा था उस समय स्त्री का क्या स्थिति था, इसके बारे में क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो बोलना चाह रहा हूँ जो महाभारत काल में स्त्रियों को निम्नलिखित क्या थी, समस्या थी। बारी बारी से सारे समस्या को क्या करना, पढ़ना है। पहला समस्या बच्चों ध्यान रखना, समाज में पितृ प्रधान था। पितृ का मतलब पिता क्या था, समाज में प्रधान था। जो घर का जो मुखिया हुआ करता था वह क्या हुआ करता था बच्चों, पिता हुआ करता था। नेक्स्ट है बच्चों पिता की संपत्ति पे पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता था। पिता की जो भी संपत्ति है उस पर पुत्री का कोई भी अधिकार नहीं होता था। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, स्त्रियों को पुरुषों से निम्न समझा जाता था। स्त्रियों को पुरुषों से बच्चों निम्न का मतलब वहाँ था नीच समझा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, स्त्रियों को पुरुषों
के अधीन रहना पड़ता था। जो स्त्री है बच्चों पुरुषों को क्या रहना पड़ता था, अधीन। अधीन का मतलब उसके अंडर रहना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं को उच्च शिक्षा धारण करने का अधिकार नहीं था। महिला बच्चों उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी। महाभारत के समय बच्चों जो स्त्रियां थी वह उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, स्त्रियों को बहुत कम अधिकार था। स्त्री को जो अधिकार था बच्चों बहुत कम अधिकार था। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना, स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं ले सकती है। जो स्त्रियां बच्चों वो लड़ाई में क्या कर सकती है, भाग नहीं ले सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भगवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, भगवत गीता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ध्यान समझना बच्चों, महाभारत का सर्वाधिक उपदेशात्मक अंश को बोला जाता है बच्चों भगवत गीता। बोलना चाह रहा महाभारत का जो सर्वाधिक का मतलब जो सबसे ज़्यादा उपदेशात्मक जो अंश है वह क्या कहलाता है, भगवत गीता। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भगवत गीता का शाब्दिक जो अर्थ है भगवान का गीता। अगर एक नंबर में आता बच्चों भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ अगर पूछता तो आपको ध्यान रखना भगवान का गीता, या और में आप बोल सकते हैं युद्ध भूमि में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश भी क्या कहलाता, भगवत गीता का अर्थ कहलाता है। तो ध्यान रखना बच्चों भगवत गीता का दो अर्थ है। भगवत गीता का जो शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत, या और में आप बोल सकते हैं युद्ध भूमि में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश भी क्या कहलाता है, भगवत गीता का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों भगवत गीता के बारे में, इसकी जो मूल भाषा बच्चों संस्कृत में। ध्यान रखना इसकी जो मूल भाषा बच्चों जो किस में है, संस्कृत में है, लेकिन इसका विश्व में अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। स्टार्टिंग समय बच्चों जो महाभारत था या भगवत गीता था वह किस में लिखा हुआ था, तो संस्कृत में लिखा हुआ था, लेकिन बाद में बच्चों विश्व में अनेक भाषाओं में इसका क्या किया गया, अनुवाद किया गया। और इस ग्रंथ में कितने अध्याय है तो आपको ध्यान रखना 18 अध्याय है। इस ग्रंथ में बच्चों कुल कितने अध्याय है, अध्याय का मतलब खंड है, तो आपको ध्यान रखना 18 खंड है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वर्ण और जाति में अंतर को लिखना, कि वर्ण और जाति में बच्चों क्या अंतर है, इसके बारे में क्या करना बताना है। ये भी क्वेश्चन क्या बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना वर्ण हमारे कर्मों को बताता है। जो वर्ण है बच्चों वह किसको बताता है, तो कर्मों को बताता है, और वहीं जाति हमारे वंश को बताता है। तो आपको ध्यान रखना वर्ण है जो कर्मों को बताता है, जबकि जो जाति है वो हमारे वंश को बताता है। तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना वर्ण जो हमारे कर्मों को बताता है, और वहीं जो है जो जाति है बच्चों वंश को बताता है। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति शूद्र में या वैश्य परिवार में जन्म लेता है लेकिन कर्म से वह ब्राह्मण या क्षत्रिय बनता है तो उस का वर्ण ब्राह्मण या क्षत्रिय माना जाएगा। बोलना चाह रहा हूँ दूसरा पॉइंट में, जब कोई व्यक्ति शूद्र या वैश्य परिवार में क्या करता है, जन्म लेता है। जब कोई व्यक्ति बच्चों शूद्र या वैश्य परिवार में क्या करता है, जन्म लेता है, लेकिन कर्म से वह ब्राह्मण या क्षत्रिय है तो उसका जो वर्ण है वह ब्राह्मण या क्षत्रिय कहलाएगा या माना जाएगा। बोलना चाह रहा बच्चों, जब कोई भी व्यक्ति अगर क्या करता है शूद्र या वैश्य में क्या करता है, जन्म लेता है, लेकिन वह कर्म से बच्चों आपको ध्यान रखना ब्राह्मण या क्षत्रिय है, तो जो उसका वर्ण है क्या कहलाएगा, जो कर्म के आधार पर। हम लोग जस्ट अभी पढ़े बच्चों जो वर्ण होता है वो कर्म के आधार पर। इसका जन्म तो हुआ बच्चों वैश्य और शूद्र में, लेकिन इसका कर्म अगर क्षत्रिय और किस में है, ब्राह्मण है, तो इसका जो कुल कहलाएगा, जो वर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, वह क्षत्रिय या क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। वही पॉइंट इसमें लिखना चाह रहा है, जब कोई व्यक्ति शूद्र या वैश्य परिवार में जन्म लेता है तो कर्म से लेकिन वह क्या है, ब्राह्मण या क्षत्रिय मानता है, तो उसका वर्ण ब्राह्मण या क्षत्रिय क्या कहेगा, माना जाएगा। जबकि बच्चों जाति यदि मानव का है तो उसे बदल नहीं सकते। वह जाति को हम बदल नहीं सकते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं बच्चों, जाति को बदल नहीं सकते लेकिन वर्ण को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वही लिखना चाह रहा, जाति यदि मानव का तो उसको बदल नहीं सकते हैं, और वर्ण का विभाजन काम के आधार पे किया जाता है, जबकि जातियों जन्म पे आधारित है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो वर्ण का विभाजन काम के आधार पे किया जाएगा, जबकि जाति जो होता है जन्म पे आधारित होता है। बोलना चाह रहा वर्ण का जो विभाजन होता है बच्चों काम के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है, काम के आधार पे होता है, जबकि जो जाति होता है बच्चों जन्म पर आधारित होता है। जबकि जो जाति होता है बच्चों किस पे आधारित होता है, तो जन्म पे आधारित होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों उसमें क्या करना, मैचिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों लिखा हुआ क्या करना, ये उनको सुमेलित करना। क्या करना, मैचिंग का क्वेश्चन है। सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 रामायण। रामायण का लेखक आपको ध्यान रखना बच्चों वाल्मीकि है। रामायण का जो लेखक है वह वाल्मीकि है, तो पहला का आंसर क्या होगा बच्चों, बी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना रामायण के लेखक अगर पूछता है
तो आपको आंसर ध्यान रखना बच्चों वाल्मीकि है। जबकि महाभारत का क्या है बच्चों, वेद व्यास है। क्या है महाभारत का, क्या है वेद व्यास, आपको ध्यान रखना। तो सेकंड का हो जाएगा बच्चों सी। तीसरा में लिखा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का जो लेखक आपको ध्यान रखना पाणिनि है। क्या बच्चों, अष्ट अध्याय का जो लेखक है उसका नाम आपको पाणिनि है। त्रिपिटक किससे संबंधित है बच्चों, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ध्यान रखना जो त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना बौद्ध ग्रंथ से। जबकि मनुस्मृति बच्चों धर्मशास्त्र से, मनुस्मृति किससे संबंधित है, धर्मशास्त्र से है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 3 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।